दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके पास एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक मशहूर शायर ने लिखा है, सितारों के आगे जहां और भी है, पर उन जहानों के आगे क्या है, ये आज तक मनुष्य के लिए एक प्रश्न ही है। ये इतना पेचीदा सवाल है कि आज के वैज्ञानिक ज्ञान और संसाधनों से परिपूर्ण मनुष्य के लिए भी ये कल्पना करना मुश्किल है कि आखिर इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर क्या है। पर ये सवाल स्वयं में ही इतने सवालों से घिरा है, जिन सवालों का जवाब ढूंढना भी अभी तक बाकी है। जैसे, क्या इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर है भी, या ये अनंत है। हम इस ब्रह्मांड के बारे में जितना अधिक जानते जाते हैं, हमें पता चलता है कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। आज हम इन्हीं पेचीदा सवालों की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर है भी या नहीं, इस संबंध में कई विद्वानों के अलग अलग सिद्धांत है, कई अलग अलग अनुमान है, पर निश्चित कुछ भी नहीं। इन विद्वानों के सिद्धांत और अनुमान ही अपने आप में इतने जटिल और आश्चर्यजनक हैं कि एक बार तो किसी का भी दिमाग चकरा जाए। पर इस जटिल सवाल का उत्तर जानने से पहले हमें कुछ आसान सवालों के उत्तर जानने होंगे। जैसे, ये ब्रह्मांड है क्या? हमारे आसपास हर चीज, जैसे समय, स्पेस, पदार्थ, ऊर्जा, यहाँ तक कि हम खुद भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसके बीच मौजूद हर वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष, अपरमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल है। हमारे प्रश्न को समझने में सुविधा के लिए हम ब्रह्मांड को दो भागों में बांट सकते हैं। पहली वे चीजें जिनसे हमें सूचनाएं मिलती हैं, जैसे पदार्थ, तारे, ग्रह, ये हमें सूचनाएं देते हैं। इनसे टकराकर या इनके स्वयं के द्वारा छोड़े गए प्रकाश जब हम तक पहुंचते हैं तो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है और तथ्य, फैक्ट्स स्थापित होते हैं, जो इस ब्रह्मांड के बारे में सिद्धांत बनाने के लिए आवश्यक हैं। और दूसरी वे चीजें जो हम तक कोई सूचना नहीं पहुंचाती, जैसे अंतरिक्ष, स्पेस और समय, टाइम, पर इनके बारे में भी गणित की सहायता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मांड में स्थित जिन चीजों के माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती हैं, जैसे रेडियो संकेत, वेव आदि, इन सब में सबसे तेज होती हैं प्रकाश की किरणें। असल में इस ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज कोई चीज हो ही नहीं सकती, परंतु ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि सुदूर किसी आकाशगंगा में जब किसी तारे में विस्फोट होता है तो उसका प्रकाश पृथ्वी तक आते आते लाखों वर्ष निकल जाते हैं। यानी आज अगर हम टेलीस्कोप पे किसी तारे में विस्फोट देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लाखों साल पहले ही वो तारा नष्ट हो चुका है। सुदूर गैलेक्सी से आए प्रकाश के अध्ययन के आधार पर अपने ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सीमा तय की, जिसे उन्होंने अवलोकन योग्य ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का नाम दिया। इसका व्यास वर्तमान में लगभग 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी इतना दूर जहां से प्रकाश को भी हम तक पहुंचने में 91.1 वर्ष लग जाते हैं। तुलना के लिए ये जान लीजिए कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट लगते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हम जितना जानते हैं वो सब कुछ बस इस अवलोकन योग्य ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के भीतर ही है। पर वैज्ञानिक मानते हैं कि असल में ब्रह्मांड का विस्तार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से काफी बाहर तक है और हो सकता है ये अनंत हो। फिलहाल कोई ये नहीं बता सकता पूरे ब्रह्मांड को कोई अंतिम छोर है भी, या ये पूरा ब्रह्मांड अनंत है। अब सोच रहे होंगे कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के अंतिम छोर के बारे में तो वैज्ञानिकों को पता होगा। उत्तर है शायद नहीं। जब आप ये प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है, तब आपके दिमाग में अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के आकार की एक छवि जरूर होती होगी। क्या है वो छवि? कैसा है हमारा ब्रह्मांड? किसी फर्श पर रखी गेंदों की तरह, या किसी कमरे में लटके गोलों की तरह, या इन ज्यामितीय आकारों के अलावा भी कोई आकार हो सकता है? अगर आप इनके अलावा अन्य किसी आकार की कल्पना कर सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वर्तमान में ब्रह्मांड के आकार के बारे में 3 धारणाएं प्रसिद्ध हैं। पहला, ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है। दूसरा, एक मुड़ी हुई शीट की तरह है, तथा तीसरा, एक फ्लैट सतह के रूप में है। विज्ञान में आने वाली खोजें हमें बता सकती हैं कि इन 3 मॉडलों में से कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा सही है, तथा ब्रह्मांड का आकार क्या है। समय के अंत के बाद अंतरिक्ष, स्पेस का क्या होगा, ये एक अनसुलझा रहस्य है जिसकी कल्पना कर
भी मुश्किल है। अगर आइंस्टीन की माने तो समय, टाइम और अंतरिक्ष स्पेस एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम कहा है, तो सैद्धांतिक रूप से तो समय के साथ अंतरिक्ष स्पेस भी समाप्त हो जाना चाहिए। पर यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर अंतरिक्ष स्पेस समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा? अंतरिक्ष अनंत है, अंतरिक्ष स्वयं में पूर्ण है, तो इस पूर्ण से अंतरिक्ष निकल जाए तो क्या बचेगा? इस सवाल का जवाब अभी तक विज्ञान के पास नहीं। यहाँ शायद वेद हमारी मदद करें। ईशोपनिषद, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है, इसके एक बहुत ही लोकप्रिय श्लोक में शायद जवाब छुपा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि वह शायद ईश्वर, शायद कुछ और अनंत पूर्ण है। यह ब्रह्मांड अंतरिक्ष और समय के साथ भी अनंत और अपने आप में पूर्ण है। उस अनंत पूर्ण से ही यह अनंत पूर्ण निकला। यह अनंत ब्रह्मांड उस अनंत में समा जाने पर भी वह अनंत पूर्ण ही रह जाता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक